हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्योर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ये हमारे मेन टॉपिक है। इसके अलावा हम कुछ डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कार्डिनल नंबर की। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? कोई सेट ले लिया, किसी सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, जितने भी एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। कार्डिनल नंबर क्या हो गया? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन finite set is called its cardinal number। यानी कि सेट, किसी फाइनाइट सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है आप उसको उस सेट की कार्डिनल नंबर बोलोगे, उसकी कार्डिनलिटी बोलोगे। एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास एग्जांपल है ए बी सी डी ई। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 5। कार्डिनलिटी को डिनोट किसे करते हैं? n। और ये सेट ए है तो इसको n a से डिनोट करेंगे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट a इज इक्वल टू 5। किसे डिनोट करते हैं इसको? n a से। n a, जहां n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स और a क्या है? कोई सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कोई सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, इतना ही देख लो। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? 5। ठीक है, डेफिनेशन एक और देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन फाइनाइट सेट। गिवन फाइनाइट सेट, तो जो हमारा नल सेट होता है वो भी तो फाइनाइट होता है। नल सेट भी तो फाइनाइट होता है हमारा। नल सेट और वॉइड सेट बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको। तो नल सेट भी कैसा होता है हमारा? फाइनाइट होता है। नल सेट को कैसे शो करते हैं? 5 से। तो इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? अगर सेट ए हम मान ले 5 है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? 0, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो नल सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है? 0। ठीक है, ये हमारा कार्डिनल नंबर था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की, कि दो सेट कब इक्विवेलेंट होते हैं। टू फाइनाइट सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। दो सेट को ही हम, दो सेट है आपस में, तभी हम बोलेंगे कि वो आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्विवेलेंट होने के लिए आप दो सेट चाहिए होते हैं। तो दो सेट को कब इक्विवेलेंट बोलेंगे? जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में होंगे, तभी वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे। डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट सेट, टू फाइनाइट सेट are said to be equivalent if their cardinal number are same। यानी सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट बी में भी होंगे तभी वो आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास सेट ए है, इसमें अल्फा बीटा गामा ले लिया। एक सेट बी है, इसमें 1 2 3 ले लिया। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? एन ए की। एन ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 3, 3 एलिमेंट्स है। और एन बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है। तो ए क्या हो गया? ए इक्विवेलेंट हो गया बी के। ठीक है, ये इक्विवेलेंट का साइन है। ऐसे करके जो साइन आता है इक्विवेलेंट का साइन, कि ए इक्विवेलेंट है बी के।
ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज ए में वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू और इसमें 1 2 3 4 5, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 5 और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 5, तो ए इक्विवेलेंट किसका हो गया बी के। तो इक्विवेलेंट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इक्वल सेट की, इक्वल सेट क्या होते हैं, कब दो सेट आपस में इक्वल होंगे वो भी देख लेते हैं। ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। दो सेट कब इक्वल होंगे, अगर दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट हो, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट अगर सेट बी में भी है, तभी दो सेट आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। टू सेट्स are said to be equal if they have exactly the same element। यानी जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी होंगे, तभी वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जिक्र नहीं किया है, इन्होंने एलिमेंट्स का जिक्र किया कि एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज ए में मेरे पास 1 2 3 4 5 है और एक सेट बी है जिसमें मेरे पास 2 1 4 5 3 है। तो जो सेट ए में है क्या वही सेट बी में भी है, एलिमेंट देख लेते हैं। 1 इसमें है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो इसमें भी है, 5 है। तो ये आपस में A इज इक्वल टू क्या हो गया B, A इज इक्वल टू हो गया B। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत छोटे डेफिनेशन और बहुत आसान। सपोज मेरे पास A है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सेट बी में एलिमेंट है -1 और 1 1, तो क्या आपस में इक्वल है या नहीं, इक्वल है, क्योंकि इसके अगर हम रूट्स निकालें तो कितना आएगा, इसके रूट्स निकल के आएंगे +-1, इसका मतलब क्या +1 और -1, और सेट बी में भी वही एलिमेंट्स है +1 और -1, तो क्या हो गया आपस में इक्वल। A इज इक्वल टू कितना हो गया B। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत आसान। सपोज ये मेरे पास क्या है x such that x is the letters of the word alloy, ठीक है। और b क्या सेट है x such that x is the letters of the word लॉयल। अब देखते हैं ये आपस में इक्वल है या नहीं। ए का सेट बनाइए, सेट ए के एलिमेंट्स का, एलॉय है तो इसमें ए आएगा, एल 2 बार है, एक ही बार होगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर दो लेटर्स आपस में अगर सेम है तो उन्हें केवल एक बार लिखना है, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो एल एक बार आया, फिर क्या आया हमारे पास ओ और यहाँ पर वाई, ठीक है। सेट बी देख लेते हैं, एल आएगा, ओ आएगा, वाई भी आएगा इसमें और ए आएगा। एल दोबारा रिपीट हो रहा है तो एल तो लिखा ही जाएगा। एल पहले सेट में है, दूसरे में भी है, ओ भी आप दोनों सेट में है, वाई भी है और ए भी है, तो क्या हो गए तो इक्वल हो गए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा A इज इक्वल टू B हो गया हमारे पास। तो ये मेरे पास क्या था इक्वल सेट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी निकालूं तो कितनी आएगी, 4 आएगी, एन ए इज इक्वल टू 4। और इसकी कार्डिनलिटी निकालूं तो कितनी आएगी, एन बी इज इक्वल टू 4। इक्वल है और इक्विवेलेंट भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। इक्वल सेट क्या इम्प्लाइज करते हैं कि वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। लेकिन कन्वर्स ट्रू हो ये जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल हो, जरूरी नहीं है। लेकिन इक्वल है अगर कोई सेट तो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात थी ये चीज। ठीक है, अब हम अपना अगले टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सबसेट। आते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं सबसेट डेफिनेशन। लेट A and B are two sets. If every element of set A is also an element of set B, then A is called subset of B। ठीक है, डिनोट भी देख लेते हैं। डिनोट किससे करते हैं इसको? अगर A सबसेट है B का तो डिनोट ऐसे करेंगे, A सबसेट है B का। लेकिन पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि डेफिनेशन से क्या कहना चाह रही है। A और B दो सेट दे दिए, अच्छी बात है। क्या बोल रखा है, क्या कंडीशन दे रखी है ए को? सेट ए को क्या कंडीशन दे रखी है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए सबसेट बी। यानी ए में जितने भी एलिमेंट है आपके, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में भी है तभी ए बी का सबसेट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज डिनोट में बता दें, डिनोट किसे करते हैं इसको? ऐसे, ए सबसेट बी। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसका डेफिनेशन थोड़ी बहुत क्लियर हुई? अगर नहीं भी हुई होगी तो एग्जाम्पल से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। बस इस बात को याद रखना है कि क्या था यहाँ पे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, एग्जाम्पल में यहीं पर डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इस डेफिनेशन की दोबारा जरूरत पड़ेगी। सपोज मेरे पास ए है एक सेट जिसमें 1 2 3 4 है, और मेरे पास बी सेट है इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए 1 में है तो क्या ए बी जो 1 जो है वो सेट ए में है तो क्या वो सेट बी में भी है? 2 भी सेट बी में दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए सबसेट हो गया बी का। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि बी पे कोई कंडीशन नहीं है, बी पे कोई कंडीशन नहीं है। मैंने यहाँ पे बी में 3 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ले रखे हैं क्योंकि बी पे कोई बाउंडेशन ही नहीं है। बाउंडेशन ए पे क्या बाउंडेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सपोज इसमें क्या होता है इसमें, चलो 5 6 7 है इसमें, सपोज 5 6 7 इसमें एक एलिमेंट और अगर एक्स्ट्रा होता 10, मान लिया 10 होता है इसमें, तो क्या अब भी ए बी का सबसेट होगा? डेफिनेशन देखते हैं और देख लेते हैं क्या बोला उन्होंने, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो 1 तो है इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। क्या 10 जो 10 है ए में क्या वो बी में है? नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बात क्लियर हुई। जब इन्होंने एवरी बोला है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट को ही, सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी में होना ही होना है। ठीक है, अब चलिए आगे और डिस्कस करते हैं, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो हमने बोला कि ए पे तो कोई बाउंडेशन है नहीं। ठीक है, तो ए सपोज एक बार और ले लेते हैं, ए बी सी डी ई ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी ए पे तो बाउंडेशन है, सॉरी ए पर बाउंडेशन है। क्या बाउंडेशन है ए पर, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। हमारे पास बी पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो बी पे बाउंडेशन नहीं, तो बी तो हम इसके इक्वल भी ले सकते हैं। फिर बी पे कोई बाउंडेशन नहीं है तो बी तो हम ए के इक्वल भी ले सकते हैं। तब भी तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो, तब भी तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी का एलिमेंट हो ही रहा है, तब भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दिखाना है कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, तब आप सेट ए जो है सेट बी से तो हमेशा छोटा ही लोगे। ठीक है, या फिर सेट बी के हमेशा बराबर लोगे। दो कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए सबसेट हो गया बी का। ठीक है, तो यहाँ से बी भी तो क्या है, बी के भी सारे एलिमेंट सेट ए में है, तो इसका मतलब बी भी सबसेट हो गया ए का। और जब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए है, होता है ए का, तो सेट आपस में जाते हैं इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। और आपको दो सेट को कभी भी इक्वल प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, ए को बी का सबसेट दिखा देंगे, बी को ए का सबसेट दिखा देंगे, तो आपस में इक्वल जाते हैं। ठीक है, दिख भी रहे होंगे आपको यहाँ आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास ये मेन चीज निकल गई है यहाँ से। ठीक है, जब मैं अभी प्रॉपर सबसेट पढ़ाऊंगी तो उसमें एक कंडीशन कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए आपको इस सबसेट को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसेट में क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, कंडीशन किस पे थी, सेट ए पे कंडीशन थी, बी पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा रखी थी, इसलिए बी को हम सेट ए से बड़ा भी ले सकते हैं और सेट ए के बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट में क्या करते हैं। हाँ, इस चीज में मैं एक चीज बताना और भूल गई, वो बात ये है, अगर ए सबसेट है बी का, सपोज इसमें से एक एलिमेंट कम कर देती हूँ मैं यहाँ से, तब तो ए सबसेट हो जाता है बी का ना, ए सबसेट है बी का, तो बी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। ए सबसेट है बी का, तो बी क्या है, सुपर सेट। बी यहाँ पे क्या कहलाएगा, सुपर सेट। बी कहलाएगा यहाँ पे सुपर सेट। ठीक है, बी सुपर सेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने प्रॉपर सबसेट की। कंफ्यूजन होता है सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको डेफिनेशन को प्रॉपर पढ़ना है, क्या बोलनी चाह रही, मतलब डेफिनेशन हमसे क्या बोलना चाहती है। डेफिनेशन को अगर हम क्लियर नहीं करेंगे अपने डेफिनेशन को तो कंफ्यूजन होता ही रहेगा। सबसेट को प्रॉपर सबसेट समझेंगे, प्रॉपर को सबसेट समझेंगे, तो इसलिए आपका डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो मैं प्रॉपर सबसेट डेफिनेशन लिखती हूँ और देखते हैं प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में क्या डिफरेंस है। पहले प्रॉपर सबसेट में डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पर। तो डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, इफ ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या बोला उन्होंने, ए सबसेट होना चाहिए बी का और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या हुआ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
is also an element of set B, but उन्हें क्या बोला है, A B के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बट there is at least one element in set B which is not in set A, which is not in set A। तो इसमें दोनों पे कंडीशन लग गई है। सेट ए पे तो वही कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और बी पे क्या कंडीशन लगी है, बी पे लगी है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा तो कितने हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो सेट ए से एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। अगर एक एलिमेंट सेट ए से एक्स्ट्रा होगा सेट बी में, तो फिर ए तो इज इक्वल टू बी तो कभी होगा ही नहीं। तो प्रॉपर सेट की कंडीशन ये है कि ए सबसेट तो होना चाहिए बी का, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं ले सकते आप, आपको ए हमेशा बी से छोटा ही लेना होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका, आपको बात ही क्लियर होगी ना। इसमें सेट ए पे भी कंडीशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और किस पे कंडीशन है, सेट बी पे भी कंडीशन है कि सेट बी में एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम से कम एक, ज्यादा तो कितने भी आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम एक होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था। अब हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, इसलिए रख कर देती हूँ। ठीक है, सपोज x such that x is a vowel of English alphabet, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट सेट बी क्या है मेरे पास, एस सबसेट एस, एक्स इज अ स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें तो हमारे पास क्या आएगा, इस सेट में क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, और इसमें ए टू जेड आएगा, यानी ए बी सी डी कहाँ तक आएगा, जेड तक। तो इसका तो हर एक एलिमेंट इस सेट में है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, और सेट बी में इससे तो कहीं ज्यादा एलिमेंट है, सेट ए से तो कहीं ज्यादा ही एलिमेंट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज छोटा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ। आपके पास एक सेट ए है जिसमें 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एलिमेंट्स है, और एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एलिमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है ही है, लेकिन एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है बी में, वो कौन सा है, 1 बी में तो है लेकिन 1 ए में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। ठीक है, ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट बी का। ठीक है, तो ये मेरे पास था प्रॉपर सबसेट। एक हम सबसेट का एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है सबसेट का, लेके चलने इस बार में। सपोज मेरे पास एक सेट ए है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लीजिए, सेट ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक सेट बी है मेरे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये आपस में इक्वल है,
आपस में? नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 1 2 3 एंड सो ऑन। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास? वो भी यही होते हैं, +1 +2 या प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, 3 4 एंड सो ऑन। तो यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसमें चेंज कर दूं, x इज अ इंटीजर, x इज अ इंटीजर, तब क्या होगा? अब तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तो सारे एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में है ही है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन सारे एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में है ही है। और सेट ऑफ इंटीजर में किस किस से मिलकर बना होता है? सेट ऑफ इंटीजर तो i पॉजिटिव यूनियन i नेगेटिव यूनियन 0 इसे मिलकर बना होता है। तो i पॉजिटिव यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो तो i पॉजिटिव के इक्वल है ना, लेकिन इंटीजर में तो i नेगेटिव भी है 0 भी है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका? सेट ऑफ इंटीजर का। सेट ऑफ इंटीजर का क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो एक ये बात थी यहाँ पर। तो ये हमारा क्या था? ये प्रॉपर सबसेट। तो आई होप आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है डिफरेंस तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।